बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़वाइद मक्किया का तीसरा बाब है, तीसरी फ़सल है मिक़दार और औजूह मद। सबक नंबर 12 में खुशामदीद। गुज़श्ता सबक के अंदर हमने 48 सूरतों को तफ़सील से समझा था। आज के सबक के अंदर हम इन 48 सूरतों का हुक्म और इसी के साथ किताब की इबारत को भी हल करेंगे। 48 सूरतें आपने गुज़श्ता सबक में पढ़ ली थी, इनका हुक्म समझे ज़रा। देखें, इसमें जो है ना 6 सूरतें जायज़ हैं और 40 सूरतें नाजायज़ हैं। 6 और 40 46 होगी और 2 सूरतें ऐसी हैं जिनके अंदर इख्तलाफ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जायज़ सूरतों की तरफ। तो जायज़ सूरतें 6 कौन सी हैं? वो ये वाली हैं, अर्रजीम, अर्रहीम और अल आलमीन। तीनों जगह पे तोल माल इस्कान हो, तो ये होगी पहली जायज़ सूरत। और दूसरी जायज़ सूरत क्या होगी? वो ये है, सूरत नंबर यहाँ पे 22 है। तवस्सुत माल इस्कान होगा रजीम में, तवस्सुत माल इस्कान होगा रहीम में और तवस्सुत माल इस्कान होगा अल आलमीन में, यानी तीनों जगह पे तवस्सुत है। ये दूसरी होगी जायज़ सूरत। तीसरी जायज़ सूरत का कौन सी है? वो यहां पर है 43 और 44। 43 में क्या है? तीनों जगह पे कसर माल इस्कान और तीनों जगह पे कसर मारोम, ये भी जायज़ है। मतलब ये कि रजीम पे आप पढ़ें कसर माल इस्कान, अल रहीम पे आप कसर माल इस्कान पढ़ें, अल आलमीन पे आप कसर माल इस्कान पढ़ें, तो ये भी जायज़ है। और 44 में क्या होगा? कसर माल इस्कान होगा रजीम में, कसर मार रोम होगा रहीम में और अल आलमीन के अंदर होगा कसर माल इस्कान, क्योंकि कसर मार रोम जो है वो अल आलमीन में नहीं होती है। तो 2 सूरतें ये होगी जायज़। 2 सूरतें हमने वहां पे जायज़ समझ ली, 2 सूरतें ये, 2 और 2 4 और 47 और 48 भी जायज़ है। अब इसमें क्या होगा? कसर मार रोम होगा रजीम में, और रहीम में होगा कसर माल इस्कान और कसर माल इस्कान होगा अल आलमीन में, ये भी जायज़ है। इसी तरीके से कसर मार रोम और रजीम में, कसर मार रोम अल रहीम में और कसर माल इस्कान अल आलमीन में ये हो, तो ये भी जायज़ है। तो ये कुल 6 सूरतें बनेंगी जायज़ की। 2 सूरतें मुख्तलफ़ी हैं, उनको भी ज़रा समझ लें। वो मुख्तलफ़ी सूरतें ये हैं कि रजीम में आप पढ़ें कसर मार रोम और अर्रहीम में भी आप कसर मार रोम पढ़ें और आप अल आलमीन में तूल माल इस्कान पढ़ें, तो बाज़ के नज़दीक जायज़ और बाज़ के नज़दीक नाजायज़ है। तो ये इख्तलाफी है। इसी तरीके से जो दूसरी इख्तलाफी सूरत है वो ये है 32 नंबर, कसर मार रोम पढ़ें आप रजीम में, कसर मार रोम पढ़ें आप रहीम में और तवस्सुत माल इस्कान करें आप अल आलमीन में, तो ये इख्तलाफी है। तो खुलासा क्या निकलेगा कि 6 सूरतें जायज़ हैं, 2 सूरतें मुख्तलफी हैं और इसके अलावा जो बाकी 40 सूरतें हैं वो सारी की सारी नाजायज़ हैं। जैसे है ना ये तोल माल इस्कान, तवस्सुत माल इस्कान, तोल माल इस्कान नाजायज़, जहां जहां पे मैंने नून नून लिखा हुआ है सारी की सारी सूरतें नाजायज़ हैं। तो इसको जरा गौर से जब समझेंगे तो इंशाल्लाह ये आराम से हल हो जाएगी। देखिए, मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर ये फरमा रहे हैं कि जब मद्दे आरिज़ वक्फ़ी और मद्दे आरिज़ लेन कई जगह पर हों तो उनमें तसावी और तवाफ़ुक़ का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर आप ये समझें कि तसावी और तवाफ़ुक़ 2 मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ हैं। तसावी का मतलब ये है कि जब कई जगह पर मद्दे आरिज़ वक्फ़ी या मद्दे आरिज़ लीन जमा हैं, तो अगर पहले मकाम पर मद में तूल किया है तो बाकी मकाम पर भी मद के अंदर आप तवालत को इख्तियार करें। इसी तरीके से अगर पहले मकाम में आपने मद में तवस्सुत को इख्तियार किया है तो बाकी भी जितने मद्दात आएंगे तो वहाँ पर भी आप तवस्सुत इख्तियार करें, और अगर आप पहले मकाम में आपने कसर इख्तियार किया है तो बाकी मकाम में भी आप कसर करेंगे। इसको तो कहते हैं तसावी, यानी जितने मकामात पर मद आएगा सब के अंदर बराबरी का आपने ख्याल रखना है। दूसरा यहाँ पर लफ्ज़ है तवाफ़ुक़। तवाफ़ुक़ का मतलब ये है कि अगर पहले मकाम पर मद में तूल की मिकदार बिलफ़र्ज़ 5 अलिफ़ है तो बाकी मकाम पर भी जो आप मद में तूल करेंगे तो उसकी मिकदार 5 अलिफ़ ही होनी चाहिए। ये इसी तरीके से दूसरे कौल के मुताबिक, जैसे कि आपने पढ़ा है कि 2 कौल हैं, एक कौल के मुताबिक जो तूल है उसकी मिकदार 5 है, एक कौल के मुताबिक तूल की मिकदार 3 है। तो अगर आपने 3 वाले कौल को इख्तियार किया है और आपने पहले मद में 3 अलिफ़ के बराबर उस मद को आपने लंबा किया है, तो बाकी जहाँ पर भी जितने मद आएंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर भी आप 3 अलिफ़ के बराबर ही मद को लंबा करेंगे। इसी तरीके से तवस्सुत के अंदर भी 2 कौल आपको मालूम है, एक कौल के मुताबिक 3 है और एक कौल के मुताबिक 2 है। अगर आपने 3 अलिफ़ वाला कौल इख्तियार किया है तो जहाँ जहाँ पर, तो जितने वहाँ पर तवस्सुत के आपने मद करने हैं तो वहाँ पर आपने 3 अलिफ़ के बराबर ही उसको लंबा करना है। और अगर आपने 2 अलिफ़ वाला कौल इख्तियार किया है तो फिर तमाम जितने मद आएंगे वहाँ पर आपने 2 अलिफ़ के बराबर उसको लंबा करना है। तो इसका मतलब ये है, ये इसको कहा जाता है तवाफ़ुक़। तो तसावी और तवाफ़ुक़ इन दोनों का आपने ख्याल रखना है। ज़रा इबारत देखें, फरमा रहे हैं कि जब मद्दे आरिज़ या मद्दे लीन कई जगह हों, मद्दे आरिज़ क्या होता है, मद्दे लीन क्या होता है, साबिक़ा असबाक़ के अंदर मैं आपको तफ़सील से बता चुका हूँ। तो इनमें तसावी और तवाफ़ुक़ का ख्याल रखना चाहिए, यानी अगर एक जगह में मद्दे आरिज़ में आपने तूल इख्तियार किया है तो दूसरी जगह में भी तूल किया जाए, अगर तवस्सुत किया है तो दूसरी जगह भी तवस्सुत करना चाहिए, अगर कसर किया है तो दूसरी जगह भी कसर करना चाहिए। ऐसे ही मद्दे लीन भी जब कई जगह हो तो तवाफ़ुक़ होना चाहिए।
और जैसा कि तूल तवस्सुत में तवाफुक होना चाहिए, ऐसे ही मिकदार तूल तवस्सुत में भी तवाफुक होना चाहिए। तो ये है कि दोनों चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, तसावी का भी आपने ख्याल रखना है और तवाफुक यानी जो उस मद की मिकदार जितना लंबा करना है उस चीज़ का भी आपने इस चीज़ के अंदर ख्याल रखना है। अब उसके बाद आगे देखें, आगे हज़रत ने इसकी मिसाल दी है जैसे कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये जो औज़ है ना, इससे मुराद क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का जो रजीम है इससे मुराद ये है। और बस्मिल्लाह जैसे कि आपको मालूम है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को कहा जाता है, तो इससे मुराद ये इसका जो आखिरी लफ्ज़ है अर्रहीम ये मुराद है। और इसी तरीके से रब्बुल आलमीन, ये जो आलमीन का आखिर में आलमीन है, ये यहाँ पर फ़स्ल कुल की हालत में, फ़स्ल कुल का मतलब क्या है? फ़सल का मतलब है जुदा करना, तीनों को जुदा जुदा करके पढ़ना। ताबूस को आप जुदा करके वक़फ़ करें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पर आपने वक़फ़ किया। इसी तरीके से तस्मिया यानी बस्मिल्लाह, इस पे भी आपने वक़फ़ किया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पर। और इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तीनों जगह पर आपने जुदा जुदा करके यानी वक़फ़ करके आपने पढ़ा है। तो ज़रबी वजह यानी एक को दूसरे से ज़रब देने से जो सूरतें और वजह हासिल होंगी वो कुल कितनी हासिल होंगी? वो कुल 48 हासिल होंगी। 48 किस तरीके से हासिल होंगी वो ज़रा ये देखें ज़रा। फरमा रहे हैं कि रजीम की औजुह सलासा माल इस्कान। तो रजीम की जैसा कि आपको मालूम है 3 तो है ना इस्कान के साथ, उसमें क्या है? तूल माल इस्कान, दूसरी है तवस्सुत माल इस्कान और तीसरी है कसर माल इस्कान। 3 तो ये होगी किसमें? रजीम में। और चौथी सूरत क्या है? कसर मार रोम, कसर मार रोम, ये 4 होगी रजीम में। इसी तरीके से रहीम के मदूद सलासा, मदूद जो है ना ये मद की जमा है। और मद से मुराद क्या है? मद से मुराद यही मद की 3 किस्में हैं, तूल तवस्सुत और कसर। तो जो यहाँ पर हजरत ने जिक्र किया ना औजुह सलासा, मद की 3 वजह, ये वही मद के 3 किस्में हैं। तो औजुह सलासा आपके मद की 3 वजह, या आप यह कहें मदूद सलासा 3 मद या मद की 3 किस्में, बात एक ही है। तो ताबीर के अंदर थोड़ा सा फ़र्क किया गया, लेकिन चीज़ एक ही है दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। मदूद सलासा कौन से? यही है। रहीम में भी अब ऐसे करें 3 तो यही है ना, उसमें होगा तूल माल इस्कान, दूसरा होगा तवस्सुत माल इस्कान और तीसरा होगा कसर माल इस्कान। 3 यही होगी। और चौथा क्या है? कसर माल रोम, ये होगी 4। अब ये इसमें आप ज़रब दें, देखें तूल माल इस्कान को पहले आप इन 4 से ज़रब दें। तूल माल इस्कान 1, तूल माल इस्कान और इसके साथ ये लग जाएगा तवस्सुत माल इस्कान 2, तूल माल इस्कान इसके साथ लगेगा कसर माल इस्कान 3, तूल माल इस्कान इसके साथ लगेगा कसर माल रोम 4 होगी। इसी तरीके से ये 4 हो जाएंगी। तवस्सुत माल इस्कान इसके साथ लग जाएगा तूल माल इस्कान, तवस्सुत माल इस्कान इसके साथ लग जाएगा तवस्सुत माल इस्कान और कसर माल इस्कान इसके साथ लग जाएगा तवस्सुत माल इस्कान, कसर माल रोम इसके साथ लग जाएगा तवस्सुत माल रोम। 8 होगी। अब इसी तरीके से इसको भी ज़रब दे दें, इसके एक ज़रब ये होगी, एक ज़रब ये, एक ज़रब ये और एक ज़रब ये, 4 ये होगी। इसी तरीके से ये जो चौथा है, चौथे में भी ऐसे ही है। कसर माल रोम उसके साथ एक ये लग गया, कसर माल रोम उसके साथ एक ये लग गया तवस्सुत माल इस्कान, कसर माल रोम उसके साथ लग गया कसर माल इस्कान, कसर माल रोम इसके साथ लग गया कसर माल रोम, 4 ये। तो 4 को जब 4 से आप ज़रब देंगे तो कुल आपको हासिल सूरतें हो जाएंगी 16, जैसा कि मैंने आपको गुज़श्ता सबक के अंदर बड़ी तफसील से समझाया है। तो ये बता रहे हैं कि इसको जब रहीम के मदूद सलासा और कसर माल रोम में ज़रब देने से 16 वजह हासिल होती हैं। और इन 16 को अल आलमीन के औजुह सलासा में ज़रब देने से 48 वजह हासिल होती हैं। अब अल आलमीन में भी 3 वजह जैसा कि आपको मालूम है, और वो कौन सी हैं? तूल माल इस्कान, दूसरी है तवस्सुत माल इस्कान और तीसरी है कसर माल इस्कान। तो 16 को आप इस एक के साथ मिलाएं, 16 एक बार 16, 16 दो बार 32 और 16 3 बार 48। तो इस तरतीब से 48 सूरतें आपको हासिल होंगी। ये बता रहे हैं कि इन 16 को अल आलमीन के औजुह सलासा में यानी जो 3 वजह हैं वो ये वाली 3 वजह हैं, तूल माल इस्कान, तवस्सुत माल इस्कान और कसर माल इस्कान। इसमें जब आप ज़रब देंगे तो 48 वजह आपको हासिल होंगी, जिनमें 4 बिल इत्तिफाक जायज़ हैं। अब 4 बिल इत्तिफाक जायज़ कौन से, वो यहाँ पे आगे जिक्र किया है। तो वो मैंने आपको बताया था ना कि कुल 6 सूरतें जायज़ हैं, उसमें अब यहाँ पर ये समझें कि 4 तो ये वाली सूरतें जायज़ हैं और इसके एतबार से 2 मजीद वजह वो भी जायज़ की निकलती हैं, जैसा कि मैंने आपको गुज़श्ता सबक के अंदर बता दिया है। पहले आप यहाँ पर ये देख लें, फरमा रहे हैं 4 जो बिल इत्तिफाक जायज़ होगी वो कौन सी है? रजीम, रहीम और अल आलमीन, तीनों में तूल माल इस्कान हो। इसी तरीके से तीनों में तवस्सुत माल इस्कान हो, 2 सूरतें। और तीसरी में क्या है? तीनों में हो कसर माल इस्कान, 3 सूरतें तो ये होगी। और चौथी सूरत जो जायज़ वाली होगी वो ये होगी, रजीम और रहीम में तो कसर माल रोम हो
और अल आलमीन में कसर माल इस्कान हो। ये 4 सूरतें हो जाएगी जायज़। और जो मुसन्निफ़ ने जो ज़ाब्ता बयान किया है, 2 मज़ीद वजह वो भी जायज़ निकलती हैं। वो क्या है कि अर्रजीम में कसर माल इस्कान और अर्रहीम में कसर माल रोम और अल आलमीन में कसर माल इस्कान, ये एक सूरत। दूसरी सूरत क्या है, अर्रजीम में कसर माल रोम, अर्रहीम में कसर माल इस्कान और अल आलमीन में कसर माल इस्कान। तो ये कुल 6 सूरतें बनेगी, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है। और बाद ने रजीम रहीम के कसर माल रोम की हालत में अल आलमीन में तूल और तवसत को जायज़ रखा है। तो इस एतबार से जो 2 मुख्तलिफ़ सूरतें बन जाएंगी, जैसे कि मैंने आपको गुज़श्ता सबक में तफसील से बता दिया है। बाकी 42 वजह बिल इत्तिफ़ाक़ गैर जायज़ है। यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लें कि हज़रत ने 42 लिखा है। यहाँ पे मैंने जब लिखा था ना, तो मैंने गलती से 48 लिख दिया था, लेकिन किताब की इबारत में असल लफ्ज़ है 42। और 42 में भी आप यहाँ पर ये समझिए कि जो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह का ज़ाब्ता था, उसके मुताबिक 42 नहीं बल्कि कुल 40 सूरतें बनती हैं, जो कि बिल इत्तिफ़ाक़ नाजायज़ होंगी, और 2 सूरतें मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह के अपने बताए हुए ज़ाब्ते के तहत वो जायज़ बन जाएगी। तो खुलासा ये निकलेगा कि कुल 6 सूरतें जायज़ होंगी, जिनमें से 4 सूरतें तो वो हैं जिनका मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने सराहतन ज़िक्र कर दिया है। बाकी 2 सूरतें जो कि मैंने आपको अभी बताई हैं, वो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए ज़ाब्ते के तहत ही जायज़ बन जाएंगी, और पीछे कुल 40 सूरतें बनेंगी जो कि बिल इत्तिफ़ाक़ नाजायज़ होंगी, और 2 सूरतें वो हैं जिनके अंदर इख्तिलाफ़ होगा।